मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स है ना, वो अपने फाइंड आउट किया सीगा भी एक अपने पॉजिटिव हाफ साइकिल की कड्ढी सी, क्योंकि अपने ये देखा सी भी जे आपां दोनों हाफ साइकल्स मतलब पॉजिटिव भी नैगेटिव भी लै लेंदे सी दैन उहदी वैल्यू की आंदी सी 0 आंदी सी है ना। इस करके आपां की कीता एक पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू कढ़ ली सी उहदे नाल ही, क्योंकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही सी, इसका मतलब आपां नूं ये पता लग गया सी भी उसकी वैल्यू सही आ रही है। नैगेटिव के विद रिस्पैक्ट भी इस तरह ही वैल्यू आनी सी, फिर तुसीं दोनों का प्लस करदे आंसर अपने कोल 0 ही आना सी, तो अपने एक पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू कढ़ ली। हुण उस तो बाद अगे टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी। देखो ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट आ, प्लीज़ इनू ध्यान नाल देखना, क्योंकि ये ना सीधा ही पेपर दे विच क्वेश्चन आंदा, कुछ मोल्डिंग नहीं आती भी डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट्स एंड ड्राइव द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी, या फिर डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट्स ड्राइव मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, सीधा 5 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, इस करके डेरिवेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करियो। ओके बेटा स्टार्ट करिए, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो की है अपने को सिंपल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी। देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तुसी उदों कड्डोगे जो अपने को मीन वैल्यू आ चुकी है, मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आ चुकी है, मीन अपने को करंट फ्लो होने लग गया, करंट फ्लो होगा दैन अपना सर्किट की हो जाती है हीट हो जाती है ना, सर्किट हीट, तो हीटिंग की जी वैल्यू कड्डांगे वो विद रिस्पैक्ट टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कड्डांगे। बस तुसी इन्ना याद रखना है भी मीन वैल्यू दे विच अपने सिंपल करंट की वैल्यू कड्डी सी भी कितना करंट दिता सी सर्किट नूं, एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दे विच आपां ये कड्डना है भी जो करंट फ्लो कर रहा वो सर्किट हीट होया दैन हीटिंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ आई अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट। ओके आपां स्टार्ट करते हैं, तो अपने को स्टार्टिंग दे विच सब तो पहला की है डेफिनेशन ध्यान नाल देखियो। हुण देखो अपने को सर्किट दे विच किहड़ा करंट है ओनली डीसी, तो डीसी दी ही आपां हीटिंग पावर कढ सकते हैं ना, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट तो आपां डीसी दे विच कन्वर्ट कर चुके हैं, तो हुण आपां सिर्फ डीसी करंट नूं ही रीड करांगे, ये भी ध्यान रखियो। इट इज डिफाइंड एज स्टैडी करंट मीन डीसी करंट which will produce some amount of heat। समझ आया, जिहड़ा स्टैडी करंट है डीसी करंट है जिहदी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही जो फ्लो कर रहा उदों ही की प्रोड्यूस करता हीट है। तुसीं आप भी ध्यान दे विच दिमाग दे विच लगा सकते हो भी जो ही आपां बल्ब दे विच करंट फ्लो करन लग जांदा हौली हौली हीट अप होने लग जाता। अपन ये भी पढ़े थे जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ना, भी जिहदे विच करंट फ्लो करूगा कुछ इलैक्ट्रॉनिक एप्लीआंसिस इहो जे ने ते उन्हां दे विच हीटिंग पावर हुंदी है ना, जिवें अपनी आयन्स प्रैस हो गई है ना, अपने बल्ब्स हो गए ये की हुंदे गीजर हो गया है ना, इस तरह के जिहड़े इलैक्ट्रिकल एप्लीआंसिस हुंदे ने वो जो आपां उन्हां नूं टच करके देखदे हैं ना आपां नूं हीट फील हुंदी है, मतलब हाँ भी वो गर्म हो चुके हैं जो उहदे विच करंट फ्लो करदा है। Steady current which flow will produce the same amount of heat in a given conductor as done by AC, क्योंकि AC मेन सप्लाई दे रहे हैं ना आपां वो किस कन्वर्ट होया DC, मतलब सब कुछ हो किदे द्वारा रहा AC द्वारा। when passed through same circuit for same time दे लई जदों आपां AC नूं फ्लो करावांगे AC मेन तो मिली आपां नूं DC दे विच फ्लो DC बन गया वो करंट, DC करंट तो आपां नूं की मिली हीट मिली। तो सब तो पहला अपने को कौन होना चाहिए AC होना चाहिए, जे अपने को AC नहीं होगा दैन आप फिर DC के कन्वर्ट किमें करांगे बाय द रेक्टिफिकेशन ऑफ द डायोड। फिर जो आपने डायोड द्वारा DC च कन्वर्ट कर लिया करंट फ्लो करन लग गया दैन वो किच कन्वर्ट होगी हीटिंग दे विच कन्वर्ट होगी। ओके बेटा डेफिनेशन समझ आई, सिंपल कुछ भी नहीं भी रूट मीन स्क्वायर दे विच अपने वैल्यू किहदी कढनी है हीट दी, स्टार्टिंग उत्थों ही करनी है। ठीक है जिवें आपां कल आपां आई भी लिखते सी ना अल्टरनेटिव मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अज आपां लिख देंगे IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC IRMS। ओके बेटा तो लैट इत्थों ही स्टार्ट करना भी जिहड़ा करंट फ्लो कर रहा सर्किट दे विच कितना फ्लो कर रहा I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा T। लैट AC भी पास थ्रू द कंडक्टर, AC कित्थों आई मेन चो किहदे विच दी पास हुई कंडक्टर दे विच, फिर उहने किहदे विच कन्वर्ट करता उहनूं DC दे विच। लैट AC भी पास थ्रू द कंडक्टर
in time dt then heat produced in the conductor। देखो आ वाला फॉर्मूला है DH is equal to I square R dt। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ V is equal to W upon Q। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਡਨ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਟੂ ਚਾਰਜ है ना। तो वर्क डन की वैल्यू की आ गई वोल्टेज इनटू क्यू आ गई है ना। वोल्टेज का फ्रॉम ओम्स लॉ की होंदा आई आर ते क्यू का की होंदा चार्ज की वैल्यू किवें कढांगे करंट होंदा चार्ज अपॉन टाइम तो करंट चार्ज की वैल्यू आ गई करंट इनटू टी। समझ आ गया। तो इस तो फॉर्मूला आया आई स्क्वायर आर टी। तो मैंने लिखता भी देखो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी की फॉर्म च होंदा। तो वर्क डन मैंने लिखा डी एच आई स्क्वायर आर डी टी। डी टी मतलब टाइम चेंज हो रहा है 0 टू टी इस करके मैंने लिखता डी टी। समझ आ गई। जो जो करंट फ्लो होंदा जाऊगा दैन उसकी पावर जी हीटिंग है वह भी वाधू होंदी जाऊगी दैन चेंजिंग हो रहा है डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। इद तक समझ आया। हुण मैंने सिंपल की पुट किया जी आई की वैल्यू आ वो मैंने ये पुट करती आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर आर डी टी एज इट इज पुट करता। हुण अपने कोल की आ देखो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन 0 टू टी टाइम आपां नूं नहीं पता भी उन्हें किन्ने जिवें हुण कल आपां ने हाफ साइकिल दे लई करंट कढिया सी ना 0 टू टी बाई 2 हुण अपने कोल टाइम उहदे विच किन्ना किन्ना टाइम लग रहा 0 टू टी मतलब वो टी बाई 2 भी लग सकता वो टोटल टी भी लग सकता। हुण तो सर्किट दे विच ही आ चुके हैं ना। पहले तो आपां मेन तो सर्किट तक दा कढिया सी हुण आपां की कर रहे हैं सर्किट दे विच ही हीटिंग पावर कढ रहे हैं। समझ आई गल मेरी। तो वो टाइम कितना आ गया 0 टू टी डी एच इज इक्वल टू 0 टू टी आई नॉट स्क्वेयर साइन यदि मैंने पावर ले ली आई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी आर डी टी। क्लीयर होया। हुण अपने सिंपल की करनी है यदि डेरिवेशन ही करनी है। डेरिवेशन करन दे लई तुसीं की कुछ पहला कॉमन कढोगे। देखो जे तुसीं कल वाली प्रीवियस वीडियो ध्यान नाल देख ली मैंने ना उहदी रिकॉर्डिंग भी पाती सी उहदे विच ग्रुप दे विच जिन्हां बच्चों ने नहीं अटेंड की तो वैसे तुसीं करिया करो भी रोज़ ही अटेंड करिया करो क्योंकि हुण अटेंडेंस लगन लग गई अटेंडेंस के बेस ते तुहाडी असैसमेंट लगनी है तुहानूं पता ही है। इस करके वध तो वध बच्चे एडमिट होया करो ताकि तुहानूं पता लगता रहे भी की क्लास दे विच हो रहा। ओके बेटा। तो डी एच इज इक्वल टू 0 टू टी आई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी आर डी टी आ गया। तो डी एच की इंटीग्रेशन का सिंपल एच आ गई। सिंपल की आई अपने को एच इज इक्वल टू आई नॉट कॉमन आई नॉट स्क्वेयर ते आर भी कॉमन दैन अपने को आ गया 0 टू टी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी। क्लीयर होया। साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी ये क्लीयर होया। हुण हुण मेरी ना गल ध्यान नाल सुनियो हुण इहदे फॉर्मूला किस तरह लगाना। देखो एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर की आ गया अपने को साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का फॉर्मूला की हुंदा ये देखो साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का फॉर्मूला होंदा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ये याद रखियो की हुंदा अपने को सिंपल 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 आ फॉर्मूला याद रखियो साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का फॉर्मूला। क्लीयर। दैन इत्थे आपां पुट कर देंगे ये वाला ये अपने को आ गया साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का फॉर्मूला। तो आप सिंपल पुट कर देना 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी आपने फॉर्मूला पुट किया। ठीक है। जो पुट किया दैन 2 भी मैं बाहर कट सकती हूँ कॉन्सटेंट ही है ना। तो अपने को इंटीग्रेशन रहेगी आई नॉट स्क्वेयर आर अपॉन 2 भी बाहर आ गया 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। हुण देखो डी टी मैं दोनों नाल मल्टीप्लाई कर दिनी है डी टी नूं 1 नाल भी मल्टीप्लाई कर दिनी है डी टी नूं कॉस 2 ओमेगा टी दे नाल भी मल्टीप्लाई कर दिनी है। ओके। एंड जिहड़ी इंटीग्रेशन पावर आ ये भी अलग अलग लिख दिनी आ देखो एवें करूँगी मैं एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर अपॉन 2 0 टू टी 1 डी टी माइनस 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। क्लीयर। समझ आया। हुण आप अलग अलग दी इंटीग्रेशन कर लांगे तो दोनों नाल ही कॉन्सटेंट है ना ये एज इट इज चलूगा
दैन अपने कोल वैल्यू आई एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 की आया अपने कोल वैल्यू कितनी आ पहला सीगी अपने कोल वैल्यू 0 टू टी डी टी तो 1 डी टी मतलब वो वैल्यू आ जानी है कली टी 0 टू टी समझ गए माइनस अगली वैल्यू की है अपने कोल अगली वैल्यू है cos 2 ओमेगा टी दी डी टी इंटीग्रेशन करो देखो यदी इंटीग्रेशन आप किमें करांगे कल मैं तुहानूं सिखाई सी ना देखो साइन दी सिखाई सी साइन दी माइनस कॉस हुंदी है कॉस दी ओनली साइन ओके तो यदी वैल्यू आऊगी अपने कोल सिंपल की आऊगी आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 की आऊगी कॉस दी साइन 2 ओमेगा टी देखो जी टी नाल लगी हुई है 2 ओमेगा वो नीचे रह जाना जिवें मैं तुहानूं कल सिखाया सी इस करके नाल दी नाल वीडियोज़ नूं प्लीज़ चेक करते रहा करो ठीक है ताकि तुहानूं पता लगता जाए भी डेरिवेशन किस तरह हो रही है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 हुण देखो एक बार टी नूं टी पुट करो एक बार टी नूं 0 पुट करो टी माइनस 0 माइनस आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 तो आ अपने कोल 2 ओमेगा इनू भी मैं बाहर कढ़ ला सिंपल तो 2 इंटू 2 ओमेगा कितना हो जाऊ 4 ओमेगा अपने कोल अंदर रह गया साइन 2 ओमेगा टी 0 टू टी आ गया अपने कोल तो अपने कोल एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टी माइनस 0 टी माइनस आई नॉट स्क्वायर आर 4 ओमेगा साइन एक बार टी नूं टी पुट करो एक बार 0 साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा 0 ठीक है तो एच इज उनका सिंपल डेरिवेशन ही है माइनस आई नॉट स्क्वायर आर 4 ओमेगा तो देखो हुण कल अपने ओमेगा की वैल्यू की पुट की सी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी ये मैं बाद पुट कर देने पहले 2 ओमेगा इंटू 0 कितना हो गया 0 मतलब 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0 तो मैं तुहानूं दस्सी सी एक चीज़ होर इहदे नाल ही भी जिहड़े साइन सारे पाई हुंदे आ ओह की हुंदे आ साइन सारे पाई किन्ने साइन 0 की वैल्यू की हुंदी है साइन 0 की वैल्यू की हुंदी है 0 हाँ वैरी गुड साइन 0 की वैल्यू हुंदी है 0 एंड साइन हुण मैं इत्थे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दिंदी है 2 पाई अपॉन टी इत्थे भी पुट कर दिंदी है 2 पाई अपॉन टी माइनस 0 ठीक है तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2 माइनस आई नॉट स्क्वायर आर 4 इंटू 2 8 पाई आ टी ऊपर चलिया गया ठीक है तो साइन 4 पाई भी किन्ने हुंदे आ मैं तुहानूं दस्सिया सी साइन सारे पाई की हुंदे आ 0 साइन सारे पाई किन्ने हुंदे आ 0 हुंदे आ 4 पाई अपॉन टी आ जाऊगा ना याद रखियो जिहड़े तां कॉस वाले इवन पाई हुंदे आ जिवें 0 पाई हो गया 2 पाई हो गया 3 पाई 4 पाई हो गया इवन वाले हो गए दी वैल्यू तो 1 हुंदी आ जिहड़े माइनस वाले हुंदे आ माइनस पाई माइनस 3 पाई मतलब इवन वाले हुंदे ऑड वाले हुंदे सच पाई 3 पाई 5 पाई इनकी माइनस 1 हुंदी आ जिहड़े साइन 0 होवे साइन पाई होवे चाहे इवन चाहे ऑड उहदी वैल्यू 0 हुंदी है याद रखियो एच इज इक्वल टू आई नॉट आर टी अपॉन 2 माइनस साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी 0 मतलब इनू 0 माइनस 0 0 0 जो ये मल्टीप्लाई करांगे सारा आंसर 0 मतलब आंसर अपने को रह गया आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टी अपॉन 2 एन आंसर रह गया अपने को सिंपल है ना आई रह गया एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2 आ रह गया अपने को सिंपल थोड़ी जी डेरिवेशन हो रहेगी देखियो हुण की आ कहंदे जे अपने को ध्यान नाल देखियो अपने फॉर्मूला स्टार्टिंग तो की लिया देखो अपने लिया सी डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी किहदे लई अपने रूट मीन कड्ढण दे लई आ वाला फॉर्मूला लिया सी है ना तो अपने को सिंपल आपां इहनूं की लिख सकते हैं इहनूं सिंपल लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू आई आर एम एस दा स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं आपां इहनूं सिंपल क्योंकि अपने को एच की फॉर्मेशन की है अपने आई की वैल्यू कड्ढनी सी आर एम एस की तो अपने को आ वाला फॉर्मूला आर एम एस की फॉर्म के की एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस आर टी लिख सकती है मैं है ना तो लिखता इनू मन लो फर्स्ट इक्वेशन इनू मन लो सैकेंड दोनों कि वैल्यूज ने एच दियाँ
दोनों ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ RMS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਕੁਏਟ 1 and 2 ਤਾਂ I नॉट स्केयर RT upon 2 ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤਾਂ ਕੱਢ ਗਈ, ਰਾਈਟ हैंड साइड रहेगी ਕੱਲੀ IRMS ਦਾ ਸਕੇਅਰ RT ਕੀ ਕੁਝ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਨਾਲ R ਕੱਟ R ਨਾਲ R T ਨਾਲ T ਕੱਟ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ I नॉट स्केयर by 2 IRMS ਦਾ ਸਕੇਅਰ। यही रह गया अपने को सिंपल। तो अपने को देखो दोनों के नाल स्केयर है बट 2 के नाल स्केयर नहीं हैगा, तो मैंने 2 नूं मैं सिंपल की लिख सकती हाँ रूट का स्केयर लिख सकती हूँ मैं एवें। तो मतलब जे मैं इहदा सारे का स्केयर बनाना होवे तो मैं इनू ऐ लिख सकती हाँ ना, ध्यान नाल समझ लो। देखो मैं किवें कीता, जो मेरे को 2 कला है ना, तो मैं उन्होंने लिख सकती हाँ रूट का स्केयर लिख सकती हाँ, क्योंकि स्केयर ना रूट तो कैंसल ही हो जाता, कला अपने को 2 वापस आ जाना। तो मैंने रूट का स्केयर करता सारे नूं स्केयर बनाने के लिए, तो स्केयर नाल स्केयर कैंसिल, तो अपने को RIRMS की वैल्यू आ गई की आ गई अपने को I नॉट बाय रूट 2। हुण तुहानूं पता होगा तुसीं छोटे क्लासिस दे विच भी करते आ रहे हो भी आपां जे स्केयर रूट कड्ढना होवे ना 2 दी ओहदी वैल्यू आपां नूं मैम सिखाई दिंदे हुंदे आ भी इन्नी वैल्यू याद रखियो है ना, रूट 2 दी रूट 3 दी आपां नूं वैल्यू सिखाई दिंदे सी। रूट 2 दी हुंदी है अपने कोल सिंपल कितनी हुंदी है रूट दी 2 दी वैल्यू याद रखियो 1.414 इन्नी वैल्यू हुंदी है 1.414। तो 1.414 डिवाइड च आ गया क्योंकि डिवाइड च 1.√2 है ना 1/√2। तो जो 1 नूं 1.414 नाल डिवाइड करो, देखो ध्यान नाल डिवाइड करा करो, 1 ऊपर है तो 1 नूं अंदर रखोगे 1.414 दे नाल डिवाइड करोगे तो तुहाडे कोल पता आंसर कितना रह जाना, तुहाडे कोल आंसर सिर्फ इन्ना रह जाना IRMS इज इक्वल टू 0.707 I नॉट। मतलब देखो कल भी अपने को पॉजिटिव वैल्यू आ रही सी ना मीन वैल्यू दी, कितनी वैल्यू आ रही सी अपने को सिंपल I एवरेज इज इक्वल टू 0.636 I नॉट इन्नी वैल्यू आ रही सी। ते अज अपने को पॉजिटिव दे विच फिर तो RMS दी वैल्यू आई उहदे नाल दी है ना, वो दोनों वैल्यूज ना तुसीं याद रखियो क्योंकि पेपर दे विच इन्ना टाइम नहीं हुंदा भी आपां डिवाइड करके देखिए, तो तुसीं इन्नी एक वैल्यूज तो याद रख ही सकते हो। इहदी वैल्यू आनी है उहदी 0.636 है, इहदी वैल्यू है 0.707। ठीक है जी। तो आई नॉट मतलब हुण तुसीं इहदी एंड ते लाइन की बनाओगे, हैंस रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ AC इज 0.707 टाइम्स इट्स पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मीनस मैक्सिमम वैल्यू जी अपने को आती है ना आ वाली, दिस इज पीक वैल्यू। यदि वैल्यू आई है अपने को होंगी है आई नॉट, ये एने टाइम्स ग्रेटर आऊगी कौन IRMS। क्लियर होया, समझ आया। देखो एक बार जेडे हुणी बच्चे ना एडमिट होया वो ध्यान नाल देखो। देखो रूट मीन स्केयर का फॉर्मूला होंदा सिंपल, रूट मीन स्केयर का मतलब की आ भी हुण देखो मीन वैल्यू के थ्रू अपने करंट नूं तां फ्लो करवाता सी, उहदी मीन वैल्यू कढती। रूट मीन दे विच आपां करदे की आ उहदी हीटिंग पावर कढदे आ भी वो कितना सर्किट हीट हो चुकिया। तो हीटिंग के लिए आपां उही फॉर्मूला फिर तो चकना, हीटिंग का फॉर्मूला DH इज इक्वल टू I स्केयर RDT। ये मैंने इस तो बनाया W इज इक्वल टू VQ, तो V की वैल्यू मैंने ओम्स लॉ पुट कर ली, IR Q की वैल्यू IT होंगी I स्केयर RT पुट कर ली मैंने। ठीक है, उस तो बाद मैंने I नॉट उसकी वैल्यू पुट की, फिर मैंने टाइम इंटरवल लिया मतलब लिमिट्स लिया 0 to T पुट करता। फिर उस तो बाद तुसीं एक गल आ याद रखनी है भी साइन स्केयर ओमेगा T की इंटीग्रेशन की होंगी। देखो जेडे दा +1 वाले बच्चे ने ना, जेडे दा +1 वाले अपने को नॉन मैडिकल वाले मैथ्स वाले बच्चे आ वो तो सिंपल अपने को करते रहते हैं मैथ्स के उन्होंने तो पता होंगी है वैल्यू, बट जेडे मैडिकल वाले होंगे ना उन्होंने ये वैल्यू याद रखनी पैंती है 1 माइनस cos 2 ओमेगा T by 2 dt। तो I नॉट स्केयर R by 2 1 माइनस cos 2 ओमेगा T dt। तो I नॉट स्केयर R by 2 1 dt माइनस 0 to T cos ओमेगा 2 ओमेगा T। तो फिर सिंपल इंटीग्रेशन की। तुसीं सिंपल की पूछ रहे हो सिलेबस के रिगार्डिंग की पूछ रहे हो? हेलो स्नेहा, सिलेबस का की पूछ रहे हो तुसीं? एग्जाम
ठीक है, मैं दस रही हाँ एग्जाम दे विच देखो एग्जाम इस मंथ दे विच तां मोस्टली लै ही लैने आ पेपर अपने एग्जाम जिहड़े हैगे आ ते तुसी ना 50% अपना सिलेबस तैयार करके रखो पहला तां सिर्फ 50% ਉਹਦੀਆਂ मैं यूनिट्स दस दूंगी ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ मैं यूनिट्स दस दूंगी ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਕਿਹੜੀਆਂ यूनिट्स प्रिपेयर करके रखो ठीक है 50% सिलेबस भी पाऊंगी पहला तो मैं 50% सिलेबस मैं तुहानूं दस दूंगी किहड़ी यूनिट्स तुसीं प्रिपेयर करनियां ने ਉਹ यूनिट्स तुसीं प्रिपेयर करनी ठीक है ओके स्नेहा ठीक है अज वाली डेरिवेशन समझ आई ठीक है ये ना सिंपल डेरिवेशन है देखो ये कोई टफ भी नहीं हैगी डेरिवेशन ये ना सिंपल तुम 5 मार्क्स लै सकते हो ये सिंपल अपने को बड़ा क्वेश्चन नहीं आता मतलब जोड़ा अपने को 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना वो अल्टरनेटिंग करंट्स अल्टरनेटिंग EMF का क्वेश्चन बनता है तो प्लीज़ इनू ध्यान नाल डेरिवेशन ऐ नहीं है भी तुम एक बार देख लोगे तो ये हो जूगी करके देखोगे ना प्रैक्टिस के थ्रू फिर तो ये चीज़ होगी ठीक है जी क्लीयर होया तो ये नाल दी मैं ना तुहानूं कल नूं न्यूमैरिकल्स भी करवाऊंगी तो उस तो बाद मैं तुहानूं कल नूं एक टॉपिक होर करवाऊंगी देखो आपां करंट्स का टॉपिक तो कर चुके हैं मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कल करवाया अज मैंने करवाया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC है ना कल नूं आपां करांगे रूट मीन वैल्यू क्योंकि आपां EMF की वैल्यू तो कर चुके हैं कल ही 2E0/π कर चुके हैं ना आप सिंपल अल्टरनेटिंग EMF बट रूट मीन स्क्वायर थोड़ा जिहा डिफरेंट है हीटिंग पावर वाली तो मैं तुहानूं वो चीज़ कल नूं कराऊंगी ठीक है आंसर सेम आ ना थोड़ा जिहा फर्क है वो मैं तुहानूं दसूँगी कल की फर्क है ठीक है तो ये नाल दी मैं तुहानूं न्यूमैरिकल पाऊँगी असाइनमेंट होगी है ना वो असाइनमेंट तुसीं मैनूं सबमिट करवानी है मेरे पर्सनल नंबर पर या फिर मेरे तुहाडे कोल Gmail ID भी हैगी आ उस दे थ्रू भी तुसीं सेंड कर सकते हो अपनी PDF बना के ओके बेटा तो अज वाली वीडियो दे विच जे कोई तुहानूं प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो तुहाडे कोल 5 मिनट्स ने कोई प्रॉब्लम हैगी है हेलो कोई प्रॉब्लम ये ओनली हीट हाँ जी ये हीट ली है क्योंकि पता की है मेरी गल हाँ जी बोलो हैगा तो ये कंप्लीट देखो मेरी गल सुनो ध्यान नाल ये हैगा तो कंप्लीट साइकिल दे लई ही आ मतलब जे तुसीं याद रखना होवे भी मतलब मैंने एक्सप्रैशन किहदे लई कढना हैगा तो ये कंप्लीट साइकिल दे लई आ कल भी अपने कंप्लीट साइकिल दे लई कढिया अज भी ठीक है रूट मीन दे विच आपां पूरा कंप्लीट ही कर दिंदे आ बट जे तुसीं याद रखना भी एवरेज दे विच तां आपां सिंपल करंट दी वैल्यू लैके चलदे आ बट रूट मीन स्केयर दे विच वैल्यू आपां किहदी लैके चलदे आ हीट दी वैल्यू लैके चलदे आ ਤੁਸੀਂ मैं तुहानूं याद रखने के लिए कहा सी क्योंकि बच्चे ने इन्हां दोनों डेरिवेशनस दे विच कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों की एंड की वैल्यू आंदी तो करंट दी हुई है ना इस करके कन्फ्यूज हो जाते हैं तो इस करके मैंने कहा सी कि तुसीं स्टार्टिंग दे विच याद रखनी है ये गल हैगी कंप्लीट साइकिल के लिए बट हीटिंग वाला एक्सप्रैशन तुसीं स्टार्टिंग तो लैके आना ये चीज़ सी ठीक है कि मैं I0 sin ओमेगा T लगा के फिर उस तो बाद की करोगे फिर आई एवरेज तो बेटा मैं कल ही कढ़वा के चुकी हाँ तुसीं कल लैक्चर नहीं लगाया फिर ताई तुसीं देखो वैल्यू हाँ सेम आ रही है वीरे कोई कन्फ्यूजन नहीं हैगी बट मैंने की मोटिव से मेरा अज वाला लैक्चर का देखो कल मैंने एवरेज वैल्यू करवाई सी ठीक है मैं तुम्हें वो भी दिखा रही हूँ 2 मिनट देखो कल मैंने करवाई सी आह वाली वैल्यू मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ਇਹਦਾ मतलब की सीगा भी मैंने जो AC मेन तो दी दैन वो सर्किट दे विच गई DC दे विच कन्वर्ट हो गई मैंने उन्होंने हाफ साइकिल के लिए कढ़ के दिखाया सी हाफ साइकिल के लिए मेरे को करंट की वैल्यू ही आई सी
ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। I ਐਵਰੇਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.636 I ਨੋਟ, ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਟੌਪਿਕ, ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਆਇਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਉਹ ਸਰਕਟ ਹੀਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੀਟ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਨੇ ਉਸ ਸਰਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਤੋਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਹੀ ਆ ਬਟ ਟੌਪਿਕਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਹੀਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀਟ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੌਲਸ ਲਾਅ ਆਫ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲਿਖੋ। ਕੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ? ਆ ਲਾਈਟ ਬਲਬ, ਆ ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? is rated, okay, a light bulb is rated at, is rated मतलब कितना टाइम, at 100 watt, 100 watt, watt means power the unit है, for a 220 voltage supply, 220 V supply, find first option की find करना है, resistance of the bulb, resistance of the bulb, second option is peak voltage of source, peak ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ EMF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਪੀਕ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਪਾਉਂਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰੂਟ ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟਸ ਐਂਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ EMF ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਾਉਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਕ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਪੀਕ ਕਰੰਟ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੀਕ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਪੀਕ ਵੋਲਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ। ओके बेटा, थैंक यू। ओके।